कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबी लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया हाँ सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई ला नबी आबादी। हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा। बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना। क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। कि उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे छोटे घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा हो के मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो। ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई। धाड़ से आवाज आई तो ये चौंके, क्या हुआ, कौन है कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है। बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है। अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा। शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है। शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता। ये ऊपर दरख्त पे से ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था जाओ, इज़हब, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया। ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो।
ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा? बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा? खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी। वो कुरान पढ़ रहे हैं, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि' मा लहू मिन दाफ़ि। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह नूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि', अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़ि, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वहीं बैठ गए। और मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगाकर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर। ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, कहा अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते ना, नशा करते ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारो, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक
ये जवानी का नशा रहेगा। और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूं, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूं। मेरे प्यारो, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को कैंसर हो गया, वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे, और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अभी यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, फिर यूं खोलेगा, और फिर करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है, नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? यूं हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरे तो फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है ना, तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी ने कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज़ है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारो, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया भाई कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलंटियर हजरात होंगे। बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा। अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है।
लेकिन इसमें से किसी एक जवान को पूछो, माँ का पांव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाओ, हो सकता है आपके जद्दूपुर में नहीं होवे और बोलो आमीन नहीं होवे, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता का है, कोई जो है वो बता देना। तो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहां बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाते हैं, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना, उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है? बल्कि बारी लगती है, बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंदर है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर? मेरे प्यारो, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम है, नशा बहुत खतरनाक है। उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई, 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्तों हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मर्तबा निकले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बादशाह है, अरे बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अगर 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा? वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों एक मर्तबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा, वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहाँ कौन आ गए? ओ उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा वो कांपने लगा, वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता। इसे मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब और गरीब नजर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हज़रत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। हज़रत उमर ने कहा बीमार हो? अंत मरीज, तुम बीमार हो? कहा नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया। उमर ने शराब को देखा ही नहीं, वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया? मेरे दोस्तों गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ, भाई होने का हक इन्हीं को है कि जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता मैं भी आसमान पर उमर की खैरत का ख्याल करता। तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए, जैसे गली में एंटर हुए सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यहाँ से उमर वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है, शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों इसको कहते हैं भाई। बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में आई? ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला
दो चार आदमी सलाम करेंगे, जब तक तेरे पास पैसा है उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब और गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही, जैसा मदारी खेल बताते ना, एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही। और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहाँ से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे। हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं। उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है। अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे, हजरत उमर आए कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम करते, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबीउल्लकान उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई सब उंगली पर गिना, बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा। भाई करते कि नहीं करते। यहाँ हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ। कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूँ, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। का सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूँ, मुर्दे को क्या करता हूँ।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा? तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता, अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ, अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था? आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे, हाँ मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं?
अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं। भाई फितना के माने माल और औलाद। कुरान ने कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता है तेरा माल भी फितना, तेरी औलाद भी फितना, और फितनों से सबको मोहब्बत है। कितनी? 5। और छठी बात उसने कहा था मैं हक से क्या करता हूं। हजरत अली ने कहा सब करते हैं, हक के माने मौत, और मौत से बढ़कर कोई हक नहीं। भाई मौत आने वाली कि नहीं आने वाली? अरे सब बोलो आएगी कि नहीं आएगी? मेरे ऊपर भी आएगी, आपके ऊपर भाई आएगी कि नहीं आएगी? और कौन चाहता मरना? अभी चाहता कोई? अरे मेरे पास अभी आवे मलकुल मौत और बोले चल कुर्सी पर बैठा है तेरी रूह ले जाओ, तो मैं भी कहूंगा भाई रहने देना, सुबह घर पहुंचो फिर लेके जाना ना। भाई हक कोई हक मौत है, और मौत को कोई चाहता? अल्लाह ने कहा लई यतमन्ना हुआ बदा, मौत की जल्दी कोई तमन्ना करने वाला। अच्छा 7वीं बात सुनना, उसने 7वीं बात क्या कहा था? रहमत आती तो हजरत अली ने कहा सब लोग भागते, अल्लाह की रहमत आती सब लोग भागते। रहमत के माने बारिश। अब बारिश अभी आवे तो अरे भागेंगे नहीं भागे? हम बाजार में चलते, बारिश आई तो कोई छप्पर के नीचे, कोई दुकान के साये में, कोई भाई भागते के नहीं भागते? और अल्लाह कहता मेरी रहमत है, बारिश मेरी रहमत है। अल्लाह ने फरमाया मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, अल्लाह फरमाते ये बारिश मेरी रहमत है, और रहमत से सब लोग। और आखिरी बात जो उसने कही ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठहर गए, कहा अली तूने 7 बातें तो बता दी, लेकिन 8वीं बात का कोई जवाब नहीं होगा। ये कहता यहूदी कहते वो सच और नसारा कहते वो। हज़रत अली ने कहा बिल्कुल सही, जो यहूदी बोले वो सच और जो नसारा बोले वो भी। हज़रत उमर कहने लगे यहूदी सच्चा, ईसाई सच्चा। हज़रत अली ने कहा यहूदी को पूछो क्या कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि ये जो ईसाई है ये हक पर नहीं है। अरे ये सच है? अरे सच है कि झूठ है? और ईसाई को पूछो, ये कहते हैं जो यहूदी है वो हक पर नहीं है, वो भी सच बोलते हैं। अरे सच बोलते कि गलत बोलते हैं? कुरान करीम ने कहा वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। साथ में कहना हमारा भी अकीदा है, यहूदी कहते हैं ईसाई हक पर नहीं, सही। ईसाई कहते हैं यहूदी हक पर नहीं, सही। हम कहते हैं न यहूदी हक पर है न ईसाई हक पर है, हक पर तो हमारा मोहम्मद है सल्लल्लाहु। अब मेरे दोस्तों सारे जवाब मिल गए कि नहीं मिल गए? तो हज़रत उमर का टेम्पर, मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ थे ना, बूढ़े मियाँ बड़े चालाक थे। क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पे जाती है या अली की नजर कुरान पर जाती है। मैं देखना चाहता था तेरी नजर कुरान पर जाती या अली की नजर कुरान पर जाती। बूढ़े मियाँ ने कहा उमर तू अमीरुल मोमिनीन है हुकूमत में, ये हमारा अमीर है इल्म और कुरान में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।